वेलकम दोस्तों, छत्तीसगढ़ी के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ना चर्चा करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों पे, जो इतिहास में ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से जो प्रसिद्ध हैं उनके पे। उसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा आता है उसमें से, और ठीक है तो उसको देख लेते हैं आज। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना। सबसे पहले कुछ ग्रंथ हैं, उसका नाम पहले यहाँ पर मैंने जो अलग से लिखा है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में मिलता है। जनरली HR बुक और विनय पाठक बुक में होगा, बट मैं ध्यान नहीं दिया हूँ तो, लेकिन मुझे वहाँ से मिला था तो मैं नोट कर लिया था अपने नोट्स में। तो आज मैं आपको ये सब शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी इससे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट अब एक जगह देख लो। ऐतिहासिक रचना में क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की रचना क्या क्या है? श्यामा स्वप्न और प्रलय, दो रचना याद करनी है। ये एक्चुअल में सूर्यनारायण के तहसीलदार थे। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मान लो कभी एक अकबर आ गया कि सूर्यनारायण के तहसीलदार कौन थे, आ सकता है कुछ भी, तो थोड़ा सा था उसमें, तो नोट कर लो, ठीक। जगमोहन, जग को मोहन करने वाले कौन रहेंगे? सूर्यनारायण में तहसीलदार बन के रहेंगे। सूर्यनारायण का जो तहसीलदार है वो क्या करता है? जग का मोहन कर लेता है, मोहन बन जाता है, ठीक है। तो मोहन लाल को तहसीलदार बना हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला है श्यामा स्वप्न और प्रलय, दो चीज़ है ना। तो देख इसको हम जोड़ लेते हैं, अपन दोनों से जोड़ लेते हैं। स्वप्न में क्या आया है? प्रलय आया है। किसके? जग में प्रलय आया है किसके? मोहन के, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर लो, मोहन के स्वप्न में, मोहन के क्या है? स्वप्न में क्या आया है भाई? प्रलय आया है। प्रलय आया है किस में आता है? जग में आता है, जग में। तो ऐसे याद करो, मोहन के स्वप्न में क्या आया है? जग में प्रलय आया है। तो जगमोहन नाम हो जाएगा, श्यामा स्वप्न और प्रलय से दूसरी रचना। तो याद रहेगा, मोहन के स्वप्न में जग में क्या आया है? प्रलय आया है, सिंपल बन जाएगा 6। श्यामा स्वप्न 1880 और 1885 में प्रलय। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नाथ प्रसाद भानु। भानु इनकी उपाधि थी। इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी फेमस है, काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर। काव्य प्रभाकर इनकी पहली रचना है, छंद प्रभाकर बाद की रचना है, ठीक है। तो काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर ये दोनों याद रखेंगे। किसका? जगन्नाथ प्रसाद भानु का है। तो सीधी बात है, यहाँ से ऐसे याद कर लो कि भाई प्रसाद में अगर आप देखोगे प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, ठीक है। तो प्र से क्या है? प्रभाकर, प्र से प्रभाकर, ठीक है। काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर दोनों। और एक और है पंचामृत रामायण। तो जितनी रामायण और रचना मैं उसको एक साथ याद कराऊंगा वहाँ पर, यहाँ पर ऐसे अब देख लो है। तो जगन्नाथ भगवान जो है पंचामृत का प्रसाद लेते हैं, ऐसे याद रख लो यहाँ से। चलो, जगन्नाथ भगवान क्या करते हैं? पंचामृत का प्रसाद लेते हैं, ठीक है। काव्य सुनते हैं, छंद सुनते हैं, ऐसे याद कर लो। चलो ठीक है, जगन्नाथ भगवान के प्रसाद में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रसाद में 3 चीज़ें हैं, ऐसे याद देखो। पहला चीज़ क्या है? पंचामृत है। पहला क्या है प्रसाद में उनके? पंचामृत है। दूसरा क्या है? उनके प्रसाद के स्वरूप में हमको मिलता है काव्य, और तीसरा हमको मिलता है छंद। तो काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर और पंचामृत रामायण, तीनों याद रहेगा। जगन्नाथ भगवान के प्रसाद में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है? पहला पंचामृत मिलता है, दूसरा काव्य मिलता है और तीसरा छंद मिलता है, याद रहेगा। तीसरा देखो, 3rd नंबर पे है आपका मलिकराम त्रिवेदी। मलिकराम त्रिवेदी की क्या क्या रचना है देख लो एक बार। तो एक है राम राज्य, राम से राम राज्य, और दूसरा है प्रभो चंद्रोदय। शायद ये भो है, मैं बो लिख दिया, इसको देख लेना क्या है, ठीक है। प्रभो चंद्रोदय है शायद, ठीक है। तो मलिक राम त्रिवेदी का हो जाएगा, एक राम राज्य, दूसरा है प्रभो चंद्रोदय। तो सीरीज बात है, मलिक राम त्रिवेदी, तो नाम से स्पष्ट वैसे हो जा रहा है, राम से राम राज्य वहाँ से जोड़ सकते हो आप लोग, मलिक राम से राम राज्य, और चंद्रोदय, ठीक है। तो चंद्र जो है उदय हो रहा है, समझ लो। राम जी के माथे पे क्या होता है? चंद्र का मस्तक रहता है, ठीक है। ऐसे मान लो राम जी के ऐसे चेहरा है, ठीक है, ऐसे गोल टाइप से। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऐसे माथे में चंद्रमा रहेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे कुंडल बना दो, ऐसे गला, मतलब अच्छा से बनाना आप लोग, मेरा से आकृति ऐसी बनता है, ठीक है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है, उनके माथे पे क्या है भाई? चंद्रमा है, ठीक है। भगवान राम का तो अच्छा से बनना चाहिए। चलो, अब आता है अनंत राम पांडे। तो मैं इसको वैसे पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ भी आ गया। अनंत राम पांडे क्या बताए थे? याद करो, अनंत कपटी मुनि मिले थे। भगवान राम को अनंत कपटी मुनि मिले थे, है ना भाई। जब वनवास गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे कपटी मुनि मिले थे। कुछ मुनि अच्छे थे, कुछ मुनि कपटी थे, ठीक है। राक्षस लोग मुनि के भेष में बैठते थे, तो कपटी मुनि मिले थे। अनंत कपटी मुनि किसको? अनंत राम पांडे कपटी मुनि, ठीक है। धानुलाल श्रीवास्तव, तो धानुलाल श्रीवास्तव का है अष्टराज अम्भोज, ठीक है। अब यहाँ से याद कर लो, धानुलाल से अष्टराज, धानुलाल से क्या है? अष्टराज, ठीक। अम्भोज वैसे छोटा सा है, एक ही रचना इनकी है यहाँ पर याद करने के लिए, तो याद कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा चाहिए। धानुलाल श्रीवास्तव क्या है? अष्टराज अम्भोज, ठीक है। धान कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, अष्ट प्रकार के, ऐसे याद रखो, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका पंडित बलदेव मिश्र, इनकी और रचना है, लेकिन यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ परिचय, जो इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ परिचय, बलदेव मिश्र की मैंने बहुत से रचनाएं का ट्रिक बना के आपको बता चुका है, ठीक है। राम सीता का पढ़ने कराए थे, छत्तीसगढ़ का फिर परिचय हुआ था, ये सारी चीज़ें बताया था मैंने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ परिचय,
ठाकुर केदारनाथ, केदारनाथ जी का क्या रचना देखो, केदार भगवान स्वयं बस्तर भूषण, क्या बस्तर भूषण, केदार भगवान जो हैं, केदारनाथ बाबा केदारनाथ, केदारनाथ में क्या होता है, केदारनाथ में पूरा क्या लगता है, आभूषण लगता है बस्तर का, किसका लगता है, बस्तर से, ऐसे याद करो, बस्तर से आभूषण जाता है तो बस्तर भूषण, केदारनाथ का क्या हो जाएगा, बस्तर भूषण। रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा लिखे हैं, एक हैं राम दयाल तिवारी ये हैं, और एक हमारे जो राम गोपाल तिवारी शायद हैं, संसदीय सचिव मुंगेली के, ठीक है, इतिहास में पढ़ते हो, ये राम दयाल तिवारी। तो ऐसे याद करना, मीमांसा मतलब ऐसी ही रचना जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें होती हैं, ठीक है, तो आलोचनात्मक ज़्यादा रहता है और मीमांसा में। तो दयाल जो है बिल्कुल दया नहीं किए हैं, बिल्कुल क्या नहीं किए हैं, दया नहीं किए हैं मीमांसा करने में, बिल्कुल दया नहीं किए हैं। तो दयाल से याद रहेगा कि दयाल वाला कोई मीमांसा है, गोपाल वाला नहीं है, गोपाल वाला संसदीय सचिव है, ठीक है। तो दयाल बिल्कुल दया नहीं किए मीमांसा करने में, ठीक है, राम दयाल जो है बिल्कुल दया नहीं किया गांधी पे मीमांसा करने में, बिल्कुल, इन्हीं छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहा जाता है, ठीक है। चक्रधर, तो चक्रधर की बहुत सी रचनाएं आप जानते हैं राज चक्रधर की, तालतोय निधि जो 32 किलो वजनी है, नर्तन सरस्व, राग मंजूषा, और इनका और भी है, आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ 2 में लिख दिया हूँ। दानेश्वर सर, ये 2 जो रचनाएं हैं ना, ये वैसे व्याकरण वाली हैं, ये दोनों छूट गई थी पहले वाले में, उसमें था नहीं, तो मैं इसको एक्स्ट्रा लिख के लाया हूँ आपके लिए, उस बुक में नहीं था, ठीक है, तो इसको यहाँ से नोट कर लेना, उसी में जोड़ लेना, व्याकरण वाले में क्या है, दानेश्वर शर्मा, इनका है छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण, छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण, ठीक है, CGL छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द संपदा किसका है, हरदेव बाहरी का है, ठीक है। देखो भाई सीधी बात है, जब संपदा रहती है ना, संपदा मतलब संपत्ति, जब संपदा रहती है तो हर देव आपके पास आएंगे, चाहे वो कोई भी देव हो, सब प्रकार के देव आपके पास आएंगे, कब, जब संपदा रहती है। और दानेश्वर शर्मा, तो दान कहाँ मिलता है भाई, भागवत पुराण में दान मिलता है कि नहीं, तो ऐसे याद कर लेते हैं दोनों को, भागवत पुराण वाला कहाँ दान मिलेगा, दानेश्वर शर्मा, ठीक है, भागवत पुराण। और शब्द संपदा, तो संपदा किसके पास आएगी, हरदेव, जब मतलब संपदा रहेगा तो हरदेव आएंगे वहाँ पर, ठीक है, सब देव आएंगे, हरदेव आएंगे। तो ये ऐतिहासिक कुछ रचनाएं थी, इसको देख लो। इसके बाद फिर यहाँ पहला पेज में जो है मैं उसको देख लेता हूँ एक बार, क्या क्या कुछ खास है। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन कालीन रचनाएं, इस समय छत्तीसगढ़ी साहित्य प्रेम, वीरता, धार्मिक गाथा पर आधारित होती थी। प्रेम और धार्मिक गाथा और वीरता पे कुछ रचनाएं का नाम देख लो। प्रेम गाथा में अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी, ठीक है, नाम याद रख लेना। धार्मिक में फूलबासन है, जिसमें सीता और लक्ष्मण की कहानी है, लक्ष्मण जी को सीता माता कहते हैं कि फूलबासन फूल लाने के लिए बोलती हैं। पंडवानी द्रौपदी के तीजा का वर्णन है, ठीक है। वीर गाथा में लक्ष्मी निधि कर्ण राय की गाथा है, खैरागढ़ के राजा थे, ठीक है। ये देखो दलराम राव, इसका नाम याद रखना, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय पर लिखे छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का, ठीक है। लक्ष्मी निधि राय सुनोचित थे, गढ़ छत्तीस में ना, गढ़ 11 है, ठीक है। अन्य कवि कुछ नाम है, नाम याद रखो, कभी आ जाएगा प्राचीन कालिक कवियों का नाम लिखो, तो दलराम राव कम से कम एक नाम याद रहेगा, दलपत राव, दलराम राव, यही है, ठीक है। मध्यकालीन रचनाएं, मध्यकालीन रचना में क्या क्या चीज़ है, फिर वही वीर धार्मिक और स्वतंत्र रचनाकार। तो वीर में क्या क्या है, फुल कवर गया था कल्याण साय की गाथा, ठीक है, नगर से कहना, ऐसे एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन ले रहा हूँ। देखो स्वर्ण युग किसके कहते हैं, छत्तीसगढ़ काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है गाथा युग को, तो इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ी स्वर्ण युग गाथा युग को कहते हैं, ठीक है। धार्मिक गीत में संत धर्मदास की कबीर पंथ की सरदारी शाखा, गुरु घासीदास की सतनाम पंथ की रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। खांडे राव की रचनाएं अभी आएंगी, नीचे में हैं, उसको मैं पढ़ाऊँगा। ऐतिहासिक वाला ये हो गया। अब इसको देख लो, मध्यकालीन कुछ रचनाकार हैं, ये आज देख लेते हैं, फिर आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य ये नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला है गोपाल रामचंद्र मिश्र। गोपाल चंद्र मिश्र की रचनाएं हैं, उनको अपन ऐसे याद करते हैं ट्रिक से कि भाई राम गोपाल, एक सेंटेंस में बनाया है उसको याद सुन लो। राम गोपाल शतक अश्वमेध यज्ञ, राम गोपाल शतक अश्वमेध यज्ञ खूब तमाशा से किए, शतक अश्वमेध यज्ञ खूब तमाशा से किए, किसे की भाई, खूब तमाशा से किए, जिसे देखकर सुदामा क्या हो गए, सुदामा जो है चिंतित हो गए, अरे भैया इतना तुम तमाशा से यज्ञ कर दियो, भी शतक यज्ञ किए हो, एक दो नहीं शतक यज्ञ किए हो, तो तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा ना भाई। तो राम गोपाल सब देखते क्या क्या है, तो राम से है राम प्रताप, राम से क्या भाई, पहले रचना राम प्रताप, ठीक है। प्रबंध काव्य है राम प्रताप, प्र से प्रताप, प्र से प्रबंध काव्य, इसे याद रखना, 7 कांडों में है, ठीक। गोपाल ये अपने रचनाकार हैं गोपाल मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र, ठीक है। शतक, शतक से है 60 शतक, शतक से क्या है 60 शतक। अश्वमेध से है अश्वमेध, जैमिनी अश्वमेध, क्या है भाई, जैमिनी अश्वमेध, ठीक है, जैमिनी अश्वमेध। और रेवाराम के भी अश्वमेध वर्ड आता है, तो जैमिनी अश्वमेध की ऐसे पढ़ लो। राम गोपाल ने शतक जैमिनी अश्वमेध यज्ञ खूब तमाशा से किए, जिसे देखकर सुदामा चिंतित हो गए। बोलो एक बार राम गोपाल, बोलो ना भाई, सुनने से नहीं होता, फिर मैं भड़कता हूँ इसी बात पे, बोलो चलो मेरे साथ बोलो,
राम गोपाल ने, बोलो, राम गोपाल ने शतक जैमिनी अश्वमेध यज्ञ खूब तमाशा से किए, जिसे देखकर सुदामा क्या हो गए, चिंतित हो गए। तो खूब तमाशा एक वर्ड रचना ही है। सुदामा से वजह का सुदामा चरित, और चिंतित से भक्ति चिंतामणि याद रखना। चिंतित से क्या, भक्ति चिंतामणि। कृष्ण प्रबंध काव्य ये भी, ठीक। तो ये हो गया आपको कंप्लीट। गोपाल चंद्र मिश्र को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की वाल्मीकि कहा जाता है, याद रखेंगे। राज सिंह के दरबारी कवि थे, करचोरी कालीन हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था किसमें, राजनीति के संदर्भ में, खूब तमाशा में, औरंगजेब की आलोचना करते हुए, ठीक। माखनलाल मिश्र इनके बेटे हैं। तो राम प्रताप जो रचना थी अधूरी थी और उनका डेथ हो गया था गोपाल चंद्र मिश्र का, तो इन्होंने कंप्लीट किया। और दो और रचनाएं इनका, गोपाल विरचित और नाग पिंगल छंद, ठीक। तो गोपाल इनके पिताजी हैं, उन्हीं पे है विरचित, गोपाल विरचित करके। तो गोपाल विरचित जब भी आएगा तो गोपाल वर्ड से आप रिलेट करना कि माखनलाल जी उनके बेटे ही लिखेंगे। और एक है नाग पिंगल छंद विलास। तो देखो माखनलाल, माखन जो है क्या थे भाई, नाग थे। माखन जो है क्या है, हमारे इतिहास में नाग है। क्यों नाग बोल रहा हूँ मैं, बताओ आप उनको। नाग पिंगल छंद विलास, नाग कौन है हमारी छत्तीसगढ़ के इतिहास में, नाग कौन है, माखन है। माखन क्यों है, वीर नारायण सिंह वाला घटना याद करो, उन्हीं ने तो शिकायत किया था ना भाई, वीर नारायण सिंह को शहीद कराने में उनका योगदान बहुत है। तो माखन क्या है, नाग हमारे छत्तीसगढ़ इतिहास में, ऐसे याद कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो याद करें। बाबू रेवाराम की देखने की, ये थोड़ा लंबा, इसको लास्ट में पढ़ा दूंगा, एक लाइन वाला देख लो पहले। पहला देख लो लक्ष्मण कवि। लक्ष्मण कवि की रचना क्या है भाई, लक्ष्मण कवि की रचना है भोसला वंश प्रशस्ति, ठीक है। लक्ष्मण कवि ने क्या लिखा है, भोसला वंश प्रशस्ति, ठीक है। लक्ष्मण को जोड़ लो, मराठा कालीन लक्ष्मण ऐसा करके कुछ है ना भाई, भोसला वंश प्रशस्ति। लक्ष्मण जो है प्रशस्ति देखे हैं। फिर आ जाएगा प्रहलाद दुबे। प्रहलाद दुबे का जय चंद्रिका है, ठीक है। प्रहलाद जो थे, प्रहलाद कौन थे जानते हो ना, हिरण्यकशिपु के बेटे, भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त। तो प्रहलाद जो है हमेशा क्या बोलते थे, जय चंद्रिका, क्या बोलते थे, जय चंद्रिका, ठीक है। माता का कभी भक्ति करते थे, जय चंद्रिका बोलते थे। बोल लो, प्रहलाद क्या बोलते थे, जय चंद्रिका बोलते थे, ठीक। शिवदत्त शास्त्री, शिवदत्त शास्त्री की 2-3 रचनाएं हैं। पहला है इतिहास समुच्चय और दूसरा है रतनपुर आख्यान। दोनों आपको याद करनी है, छोटा छोटा रचना है, 2-2 वर्ड है, क्या उसको ट्रिक बनाओगे। और शिवदत्त शास्त्री, इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान, सिंपल है, याद भी हो जाएगा। इतिहास समुच्चय, समुच्चय किसका करेंगे, शिवदत्त, किसका करेंगे, शिवदत्त का करेंगे, ठीक है भाई, शिवदत्त का समुच्चय करेंगे। और आख्यान कौन बताएगा हमें, शास्त्री जी आख्यान बताते हैं, शिवदत्त शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है। समुच्चय आख्यान दोनों क्या, शिवदत्त शास्त्री का। खांडे राव, रतनपुर के खांडे राव, इनका है राधा विनोद और भक्त विरुदावली, ठीक है। तो जो राधा विनोद है वो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। देखो खांडे राव, खांडे राव, राव से क्या कर लो, रा से राधा, रा से राधा विनोद, एक हो जाएगा भक्त विरुदावली, भक्त विरुदावली, ठीक है। धनी धर्मदास, धनी धर्मदास की है अमर सुख निधान। धर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें अमर सुख मिलेगा। धर्म करोगे क्या मिलेगा, अमर सुख मिलेगा। अमर सुख कब मिलेगा, जब धर्म करोगे, ठीक है भाई। अब भक्त विरुदावली, तो भक्त कब बनेंगे, जब हमारा जो मन है वो खंडे राव, मतलब खंड खंड हो जाता है जब मन हमारा, तब हम भक्त बनते हैं, ठीक है। राधा विनोद, रा से राधा, रा से राव हो जाएगा, खंडे राव। इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान किसका है भाई, शिवदत्त शास्त्री का है, याद रखेंगे। जय चंद्रिका कौन बोलता है, प्रहलाद बोलता है। भोसला वंश प्रशस्ति लक्ष्मण कवि। लास्ट बच गया बाबू रेवाराम, रतनपुर के निवासी थे, मराठाकालीन लेखक हैं, भजनों द्वारा व्यापक प्रचार किया है छत्तीसगढ़ी में, याद रखेंगे। प्रथम इतिहासकार रूप में जाना जाता है और ये संधि काल के महत्वपूर्ण कवि हैं, रीति काल और भारतेंदु युग में। तो ये इनका याद रखना, रीति प्लस भारतेंदु युग जो है उनकी क्या है, ये संधि, ठीक है। भारतेंदु युग, तेंदु, ठीक, भारतेंदु, उसके क्या है, ये संधि कवि हैं। अब रचनाएं का देख लो, तो गीता माधव, गंगा लहरी, रामायण सार, रामायण दीपिका, नर्मदा कृष्ण, ब्रह्मण, ऐसे पढ़ोगे थोड़ी याद रहेगा, ट्रिक बनाना पड़ेगा ना। चलो देखो इसका क्या क्या ट्रिक है। तो 2 लड़कियां 2 लड़के जोड़ दो, घर बन जाएगा बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम के 2 बेटे, उनकी 2 पत्नियां, ठीक है, ऐसे जोड़ोगे तो बन जाएगा तुरंत। देखते हैं, चलो। बाबू देवराम के 2 बेटे कौन कौन है, पहले बेटे का नाम है विक्रम, पहले बेटे का क्या नाम है, विक्रम, और दूसरे बेटे का नाम क्या है, आई थिंक राम है, क्या, राम, ठीक। देखो इनके 2 बेटे हैं, रेवाराम के कितने बेटे हैं, 2 बेटे, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। पहला विक्रम, दूसरा है राम, ठीक है। पहले कहानी सुन लो, फिर मैं बता दूंगा कौन सी रचना किस वर्ड को डिनोट कर रही है। तो इनके 2 बेटे हैं, राम, विक्रम और राम, ठीक है, विक्रम और राम। अब क्या होता है इन दोनों का क्या है, परीक्षा है, इन दोनों का क्या भाई, परीक्षा है। तो परीक्षा जब होता है
तो माता बोलती है, क्या बोलती है, माता बोलती है कि भाई 2 हलवाई क्या ले आना, 2 हलवाई ले आना, किस लिए, कृष्ण भजन के लिए, किस लिए आना, कृष्ण भजन के लिए। चलो बोलो यहाँ तक पहले बोलो। बाबू रेवाराम के 2 बेटे हैं, विक्रम और राम, क्लियर है। इनकी क्या है, परीक्षा है। तो माता बोलती है कि भाई 2 हलवाई ले आना, यानी 2 हलवाई मतलब 2 मिठाई, 2 हलवाई ले आना कृष्ण भजन के लिए। और तुम परीक्षा में भी जा रहे हो, ठीक है ना, तो 2 हलवाई ले आना कृष्ण भजन के लिए। इतना हुआ याद। अब देखो इसमें और क्या क्या जो छूटा है उसको जोड़ देते हैं। देखो राम जो है, राम भगवान, और गीता और गंगा, ये दोनों याद रख लो बस। कैसे याद करेंगे, देखो थिंक नदियों का नाम है, उसको जोड़ते हैं। एक है आपका गंगा, एक है आपका नर्मदा, दोनों नदी हैं। अब यहाँ मैं आपको बना भी रहा हूँ कि कैसे मैं बनाता हूँ, तो देख लो, थोड़ा तुरंत बना रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या क्या बचा उसको देखते हैं। तो गंगा हो गया, यहाँ पर गंगा लग रही है, नर्मदा हो गया, गीता, गीता को यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, गीता, ठीक है। चलो और कुछ बता, अच्छा रामायण भी है, गीता रामायण, ये सब सिंपल सिंपल बनने वाला है सब। ब्राह्मण स्रोत, क्या है, ब्राह्मण स्रोत, ये तीनों ग्रंथ का नाम है। ऊपर का 2 नदी का नाम था, है ना, गंगा नर्मदा 2 नदी हैं, 3 ग्रंथ हैं। और कुछ बचा है, विक्रम विलास बना दिया, रामस्वेद मर दिया है, तारीख है हैयवंशी, ये अच्छा, ये अलग से याद करेंगे। एक है रहस्य और एक है तारीख है हैयवंशी, हैयवंशी, ठीक है। हैयवंशी लोग रहस्य देखते हैं। अब इस पूरा जोड़ देंगे ना, देखते जाना। रतनपुर का इतिहास, इतिहास भी है इनके में, क्या है, इतिहास, रतनपुर का इतिहास। और शिवदत्त शास्त्री ने क्या लिखा है, इतिहास समुच्चय, इसलिए समुच्चय वर्ड को मैं जोड़ दिया था, समुच्चय शास्त्री, ठीक है। कृष्ण लीला के भजन हो चुका है। रत्न परीक्षा, परीक्षा करा दिया हूँ। दोहावली, 2 हलवाई करवा दिया हूँ। मातक भजन, ये भी हो चुका है। लोक लावण्य विभ्रांत, ठीक है, लोक भी कर लो। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सुन लो थोड़ा। बाबू रेवाराम के 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, विक्रम और राम, 2 बेटे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को क्या था, परीक्षा था। यहाँ तक तो मैं जो आपको बता चुका हूँ कि दोनों का परीक्षा था। लेकिन परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, तो सुन लो क्या क्या सब्जेक्ट आएगा परीक्षा में। 3 सब्जेक्ट आता है, क्या क्या आता है, 3 पुस्तक आती है। क्या क्या पुस्तक है, पहला आता है गीता के बारे में, दूसरा रामायण के बारे में, और तीसरा ब्राह्मण स्रोत के बारे में। भाई उस समय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आएगा, ब्राह्मण स्रोत, गीता, रामायण, ये सब तो पूछा जाएगा परीक्षा में, और क्या रहेगा। तो 3 चीज़ें पूछा जाएंगी परीक्षा में, गीता, रामायण और ब्राह्मण स्रोत, याद रहेगा, ठीक है। अब माता बोली कि भाई 2 हलवाई लेते आना, क्यों, कृष्ण भजन के लिए। तो ठीक है भाई, कृष्ण भजन के लिए 2 हलवाई लेते आ जाएंगे, इतना तो बोल दी। अब जब ये लोग लेके गए, मतलब लाने गए, विक्रम और राम कहाँ गए, हलवाई लेने गए। तो वहाँ पर देखिए मार्केट में हैयवंशी लोग, कौन लोग, हैयवंशी लोग रहस्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रहस्य कर रहे थे, रहस्य कर रहे थे। जो हैयवंशी थे, जो कलचुरी वाले थे, तारीख हैयवंशी, यानी कि हैयवंशी जो थे, वहाँ पर क्या करते, रहस्य कर रहे थे, क्या करते, रहस्य कर रहे थे, ठीक है। तो फिर जब ये रहस्य कर रहे थे, तो फिर ये लोग आए अपने, और किस नदी के किनारे रहस्य कर रहे थे, ये लोग नदी किनारे कर रहे थे, गंगा नदी और नर्मदा के किनारे कर रहे थे, दोनों नदी के किनारे कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, गंगा और नर्मदा के किनारे रहस्य कर रहे थे। याद हुआ, फिर से बोलूँ, याद हो जाएगा, सिंपल ही बात, बहुत आसान है। रेवाराम के 2 बेटे हैं, विक्रम और राम, ठीक है। विक्रम राम दोनों क्या करने गए हैं, परीक्षा देने गए हैं। क्या क्या रहेगा, पूछा जाएगा परीक्षा में, गीता पूछा जाएगा, रामायण पूछा जाएगा, ब्राह्मण स्रोत पूछा जाएगा। जब वो परीक्षा देने जा रहे थे तो माता बोली कि भाई, माता बोली 2 हलवाई लेते आना कृष्ण भजन के लिए, ठीक है, 2 हलवाई लेते आना कृष्ण भजन के लिए। फिर जब वो लोग परीक्षा देने जब गए तो वहाँ पर देखे कि रहस्य चल रहा था, हैयवंशी लोग रहस्य देख रहे थे, किस नदी के किनारे, गंगा और नर्मदा के किनारे, ठीक है। तो फिर ये सारे वर्णन फिर क्या किया, बाबू रेवाराम तो वैसे भी लेखक हैं, तो उन्होंने लोक इतिहास में लिख दिया। उन्होंने क्या कर दिया, जब विक्रम राम आए अपने घर, बताया अपने पापा को कि भाई वो लोग गंगा नर्मदा किनारे रहस्य देख रहे थे, तो फिर उसने क्या किया, लोक इतिहास में लिख दिया। अब क्या के वर्ड है, विक्रम से विक्रम विलास, राम से क्या हो जाएगा, रामस्वमेध, गंगा से गंगा लहरी, नर्मदा से नर्मदा अष्टकम, ब्राह्मण स्रोत से ब्राह्मण स्रोती है, परीक्षा से रत्न परीक्षा, माता से हो जाएगा माता के भजन, माता के भजन ही ना, माता के भजन, हाँ। 2 हलवाई से दोहावली, याद रखना, 2 हलवाई से क्या है, दोहावली, दोहावली, ठीक है। कृष्ण भजन, तो कृष्ण भजन ऐसी होगा, सिंपल डायरेक्ट मेरे ख्याल से, कृष्ण लीला के भजन, ठीक। रहस्य रहेगा सिंपल, और हैयवंशी, तारीख हैयवंशी, गंगा नर्मदा हो चुका है, इतिहास तो रतनपुर इतिहास, और लोक से हो जाएगा लोक साहित्य, लोक लावण्य विभ्रांत, लोक लावण्य विभ्रांत।
तो मैंने पूरी रचना कंप्लीट कर दी, बना के भी दिखा दिया कैसे मैं बनाता हूँ। ऐसे एक एक वर्ड को पकड़ो, उल्टा पुल्टा जोड़ो, बन जाता है। लास्ट रिविजन कर दूँ, बाबू रविराम सुन लो। बाबू रविराम के 2 बेटे हैं, विक्रम और राम, विक्रम विलास रामास्वयं, ठीक है। अब उन दोनों का क्या है भाई, उन दोनों का है परीक्षा, तो रत्न परीक्षा। अब परीक्षा है तो लोग परीक्षा देने जा रहे थे, तो माता बोली मैंने माता के भजन, माता बोली 2 हलवाई लेते हैं ना कृष्ण भजन के लिए, तो 2 हलवाई से 2 हलवाई हो गया। कृष्ण भजन के लाने हैं तो कृष्ण लेकर भजन हो गया, यहाँ तो हो गया। अब ये लोग गए कहाँ पर, मार्केट में गए थे, वहाँ पर देखे कि हैवंशी लोग रहस्य देख रहे हैं, तो तारिक हैवंशी रहस्य देख रहे थे, ठीक है, रहस्य देख रहे थे। और रहस्य में किस नदी किनारे चल रहा था रहस्य, गंगा और नर्मदा किनारे, कौन सी नदी, गंगा और नर्मदा किनारे चल रहा था, ठीक है। तो फिर ये देख के आए वापस अपने पिताजी को बताया, तो उन्होंने क्या किया, फिर लोक इतिहास में इसको लिख दिया, रतनपुर इतिहास, और लोक से लोक लावण्य विवरांत। चलिए कंप्लीट हो गया आज के लिए, आज के लिए काफ़ी है इतना, आगे जो बचा है उसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक। चलो टेक केयर, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए अच्छे से।